Hello all the students of class 8, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths online class. Yes dear students, as I told you in my previous lecture that in my next lecture I will be giving you the new chapter. So today I am all ready to give you the solution of the new chapter, that is chapter number 2, linear equations in one variable. And today I will start with exercise 2.1. In my previous videos, I have given you all the exercises, all the 2 exercises of chapter number 1, rational numbers. If you have not gone through that particular videos, then I request you to please watch the video for chapter number 1, rational numbers. And today, without wasting any time, let's begin with exercise 2.1, question number 1. So, the first part is x minus 2 is equals to 7. Linear equation in one variable. Equation is that which is having left hand side and right hand side और equal का sign बीच में होता है. Now what is variable? जो भी alphabets होते हैं A, B, C, D to Z, that means Z, कोई भी letter हो वो कहलाते हैं आपके variables. तो यहाँ पे one variable यानी हर question के अंदर, हर equation के अंदर आपके पास में एक ही variable आएगा यहाँ पर. तो देखिए आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. लाइक फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7. यहाँ पर आप वेरिएबल को सेपरेटली रखेंगे और नंबर को नंबर के पास में ट्रांसफर करेंगे. तो माइनस की वैल्यू कभी भी अगर दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस अगर शिफ्ट होगी तो माइनस, मल्टीप्लाई अगर शिफ्ट होगी तो डिवाइड, और डिवाइड अगर शिफ्ट होगी तो मल्टीप्लाई. सो राइट नाउ दिस माइनस 2 विल शिफ्ट दैट साइड. माइनस 2 जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो आप माइनस 2 को यहाँ से हटा देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 7 को प्लेस करेंगे. ओके, ये जो माइनस 2 था अब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2. सो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2, 9 आंसर. सी हाउ सिंपल इट इज. सी द सेकेंड पार्ट एंड इट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. Now what you will do here, you will transfer this 3. अब वेरिएबल इधर ही रहेगा, y इधर ही रहेगा, 10 आप इधर रख देंगे. इस 3 को आप उस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 आंसर. ओके, नाउ थर्ड पार्ट. सो इट इज 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. दिस इज योर थर्ड पार्ट. हेयर वेरिएबल आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में रहने दीजिए वेरिएबल को, और ये जो 2 है वेरिएबल के साथ में नंबर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो देखिए 6 यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस का 2 जब इधर शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और z वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में ही रहेगा. अब आप 6 में से 2 को माइनस करिए, सो 4 इज इक्वल्स टू z. दैट मीन्स आपकी वेरिएबल z की वैल्यू आ गई +4. ओके, so that was part first, second and third. So let us move on to fourth part. It is 3/7 plus x is equal to 17/7. So this is your fourth part. In this fourth part it is given in fraction. Variable है यहाँ पर x, तो आप x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे पहले 17/7. अब जो 3/7 है इसके आगे कोई साइन नहीं है. जब कोई साइन नहीं दैट मीन्स प्लस, तो ये प्लस की वैल्यू जब आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो वो हो जाएगा -3/7. आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर में हो जाएगा 17 - 3. 17 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14/7, और ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी. 7 1 = 7, 7 2 = 14. सो योर आंसर विल बी नंबर 2. देन फिफ्थ पार्ट. सो fifth part, it is very simple. 6x is equals to 12. So this is your fifth part. Here in between this number and the variable, इस नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है. एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई भी साइन नहीं होता है then you have to consider it as the sign of multiplication. आप इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसिडर करेंगे. सो 6 और x मल्टीप्लाई की टर्म में है. मल्टीप्लाई की वैल्यू जब मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ ट्रांसफर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है डिवीजन. तो यहाँ पर x इधर ही रहेगा 12. जब ये 6 आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा. सो 12 डिवाइडेड बाय 6. आप चाहें तो उसको अपॉन में भी शो कर सकते हो, और 12 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2. सो दिस विल बी द answer of part 5th. Just pay attention on part 6, and part 6 it is t/5 is equals to 10.
ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू गिवन है डिनोमिनेटर में वो डिवीजन के अंदर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय 5। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। एंड आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ ओनली डिवाइड जब दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो डिवाइड दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर इस 5 को आप ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में t इज इक्वल्स टू 10 5 ज़ा 50 विल बी द आंसर ऑफ पार्ट 6। सी नाउ सेवेंथ पार्ट, एंड इन सेवेंथ पार्ट इट इज 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। सो दिस इज योर सेवेंथ पार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी है, अपॉन भी है, दैट मीन्स डिवीजन भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड वाली जो वैल्यू है उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जब डिवाइड दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 18 इंटू 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसको आप नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन में ट्रांसफ़र कर देंगे। 18 इंटू 3 एज इट इज़ रहेगा, अपॉन का साइन लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाइए या अपॉन का साइन लगाइए, सेम थिंग। सो दिस 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। नाउ कैंसिल इट, 2 1 2, 2 9 18। नाउ multiply. So 9 into 3 is equal to 27, which is the answer of part 7th. Okay. Now let us see part 8. So part 8 is given here. 1.6 is equals to y upon 1.5. So this is your part 8. अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर है वो डिवीजन में है, तो डिवीजन जब ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होगा तो दैट विल कम इन मल्टीप्लिकेशन। सो 1.6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से इज इक्वल्स टू y। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे 16 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए 16 को आप 15 से। 5 6 30, 5 1 5 प्लस 3 8, 1 6 6 and 1 1 1, 0, 8 plus 6 is 14 and 1 plus 1 is 2. So यहाँ पर आपका आंसर आ गया 240 is equals to y। डेसिमल की प्लेसमेंट हमें करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 1 डिजिट के पहले डेसिमल है और यहाँ भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल है। तो 1 और 1 को आप जब प्लस करोगे तो टोटल 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा आंसर में। तो बैक साइड से आप काउंट करेंगे 1 2, आपका डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद में 4 के पहले, तो 2.40। और डेसिमल के बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती है, आप चाहें तो इसका आंसर 2.4 भी लिख सकते हैं, 2.40 भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट 8। लेट अस सी नाइन्थ पार्ट नाउ। सो द नाइन्थ पार्ट इज 7x minus 9 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पहले आप क्या करिए, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू को दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब सब्ट्रैक्शन दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा तो वो बन जाएगा एडिशन। तो यहाँ आप देखेंगे 7x इज इक्वल्स टू 16, माइनस का 9 जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा तो वो हो जाएगा प्लस का 9। नाउ 7x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 विल गिव यू 25। नाउ अब ये जो 7 और x है ये मल्टीप्लिकेशन में है, व्हेन दिस मल्टीप्लिकेशन विल ट्रांसफर अदर साइड इट विल कम इन डिवीजन। वेरिएबल ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ नंबर ट्रांसफर होगा। सो 25 अपॉन 7, 25 और 7 दोनों ही किसी भी सेम टेबल से कैंसिल नहीं होते, तो यही आपका आंसर होगा। फाइन। नाउ the next 3 parts of the same exercise. So the first part from these 3 part is part 10, which is 14y minus 8 is equals to 13. Here also firstly you will write this 14y as it is and this minus 8 you will transfer other side. इस minus 8 को जब आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो वो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा plus 8. Then add it in next step. 14y is equals to 13 plus 8 is equals to 21. Now 14 और y मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को जब आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो वो आ जाएगा डिवाइड में। सो y इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 14. Now you know 14 and 21 both are cancelling by the table of 7. So आप 7 की टेबल से इसको कैंसिल करिए, 7 2 is 14 and 7 3 is 21. So y की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2. Okay. See now part 11. In part 11 what you will do, this 17 plus 6p. So let this 6p remain here. Only 6p को आप इधर ही रखिए.
9 को आप राइट हैंड साइड में ही रखिए। सबसे पहले आप इस 17 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे, तो जब आप 17 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो वो आ जाएगा -17। ओके, नाउ 6p इज इक्वल्स टू 9 माइनस 17। नाउ 6p इज इक्वल्स टू 9 माइनस 17। अब आप 17 में से जब 9 को माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8। 17 माइनस 9 विल गिव यू 8 और ग्रेटर वैल्यू 17 है। 17 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी आप माइनस का साइन प्लेस करेंगे। नाउ 6 के साथ में जो p है वो मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको ट्रांसफर करोगे दूसरी तरफ तो वो आ जाएगा डिवाइड में। सो p इज इक्वल्स टू -8/6। कैंसिल करेंगे आप इन दोनों को 2 की टेबल से 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, सो इट विल बी -4/3 आंसर ऑफ पार्ट 11। Let us move on to the last part. x/3 plus 1 is equals to 7/15. इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप x/3 को इधर ही प्लेस करिए, 7/15 को वहाँ रखिए, प्लस के 1 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा -1। ओके, अब देखिए वहाँ पे 7/15 फ्रैक्शन में है बट 1 फ्रैक्शन में नहीं है, तो 1 को फ्रैक्शन में करने के लिए हम 1 के डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। अब जब भी दो फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो उसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप अपनी लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं। सो 15 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 15। नाउ इन द टेबल ऑफ 15 कम्स 1 टाइम, 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 7 से। देन इन द टेबल ऑफ 1 15 कम्स 15 टाइम्स, सो 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो फर्स्टली यू विल राइट 15 देन मल्टीप्लाइड बाय 1। सो सी x/3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 15/15। ओके, नाउ x/3 सब्ट्रैक्ट करिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, बट माइनस का 8 बिकॉज जो 15 है वो बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, सो -8/15। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिवाइड की टर्म है x के साथ में उसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर x अलोन रहेगा, -8/15 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब इस 3 और 15 को कैंसिल करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। नाउ नथिंग इज कैंसलिंग, सो x इज इक्वल्स टू -8/5 is the answer of this last 12th part. Okay students, so all these parts are really very easy, very simple. Similar concept you have learnt in 7th standard also, so this particular exercise 2.1 is quite simple. So go through all these sums, and if you find any doubt, any confusion, then leave your doubt confusion in the comment section below. I will solve your doubts and confusion in the next lecture. Fine students, so that's all for today. Now I will meet you back in the next lecture where I will be teaching you the next exercise, that is exercise 2.2, which is having so many word problems. Okay students, so meet you back with those word problems, and till then you please take care of yourself. Thank you so much.